इंडिया न्यूज के सबसे बड़े राजनीतिक मंच का आज दूसरा और आखिरी दिन। इंडिया न्यूज के मंच पर लगा राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा। आज भी जुटेंगे सियासत और समाज के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज। इंडिया न्यूज के मंच से बोले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, आने वाले समय में पार्किंग पर ध्यान देना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा तो सड़क पर ट्रैफिक कम होगा। इंडस्ट्री से लेकर बुनियादी ढांचे तक विकास हो रहा है। पेट्रोल की तुलना में इथेनॉल का बहुत कम खर्च, रोड अच्छे बनेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हम भौगोलिक भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इंडिया न्यूज के मंच पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने एसआईआर पर कहा, मतदाता सूची को चुनाव आयोग ही ठीक करेगा, कांग्रेस और आरजेडी नहीं करेगी एसआईआर। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर बोले भूपेंद्र यादव, दिल्ली में करीब 3000 इलेक्ट्रिक बस लेकर आए हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रीन एरिया को बढ़ाना होगा। इंडिया न्यूज के मंच पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, कब सिरफ में इतना बड़ा घोटाला हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, स्वाश्रित लोगों को बचाने के लिए खेल हो रहा है। इंडिया न्यूज के मंच पर स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी जो हारने पर खुश होती है, विपक्ष के पास कोई विचार मुद्दा नहीं। इंडिया न्यूज के मंच पर सचिन पायलट का बड़ा बयान, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए, चुनाव आयोग से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। एसआईआर पर सचिन पायलट ने कहा, एसआईआर की वजह से बीएलओ आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, चुनाव में अभी समय है तो इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों। इंडिया न्यूज के मंच पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर पर सरकार को घेरा, कहा 2003 से 2025 तक वोट करने वालों को अचानक निकालना गलत, एसआईआर का साइकोलॉजिकल वॉर। इंडिया न्यूज के मंच पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, प्रदूषण की गंभीरता को समझना होगा, प्रदूषण पर सर्वदलीय नीतियां बनानी होगी, प्रदूषण पर रोक के लिए गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाना होगा। इंडिया न्यूज के मंच पर कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी का एसआईआर पर बड़ा बयान, ऐसा एसआईआर कभी भारत में नहीं हुआ, चुनाव आयोग को अविश्वास खत्म करना होगा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी विश्वास को बचाना है। इंडिया न्यूज के मंच पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, देश में परिवर्तन होता हर कोई महसूस कर रहा है, परिवर्तन देखकर लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा। विदेशी ताकतें भारत के विकास को रोकने का काम कर रही है, फॉल्स नैरेटिव तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है, विदेशी ताकतें भारत के पुनर्जागरण से परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा है। इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। एक खास अंदाज में अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री को खुद गाड़ी चलाकर होटल तक पहुंचाया। भारत और इथियोपिया में कई समझौते हुए। अदीस अबाबा में इथियोपियाई नेशनल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन यात्रा संपन्न। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमान में जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ बैठक की। दोनों देशों में कई मुद्दों पर समझौता हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्डन के क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला के साथ अमान में जॉर्डन म्यूजियम का दौरा किया। भारत जॉर्डन बिजनेस मीट में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में होने वाली अगली वेव समिट में हम जॉर्डन से बड़े प्रतिनिधिमंडल की अपेक्षा करते हैं। दोनों देशों के निवेशकों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
भारत जॉर्डन व्यापार सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जॉर्डन के लिए भारत में अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया ग्रीन ग्रोथ के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। क्लीन एनर्जी अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। इस क्षेत्र में हमें ज्यादा से ज्यादा काम मिलकर करना चाहिए। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया। ये बिल मनरेगा की जगह लेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के नाम बदलने का विरोध किया। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन। मकर द्वार से गांधी प्रतिमा तक किया मार्च। महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेकर प्रदर्शन किया गया। जी राम जी बिल पर संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने जी राम जी बिल को लेकर सदन में नारेबाजी की। मनरेगा को जी राम जी करने पर सदन में बोली प्रियंका गांधी, नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। काम कम नाम ज्यादा बदलती है ये सरकार। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, विधेयक से ग्रामीणों को मिलने वाला रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने बताया, पहले मनरेगा के तहत कुल फंड का लगभग 90% हिस्सा केंद्र सरकार से आता था, लेकिन नए विधेयक में इसे घटाकर केवल 60% क्यों किया गया? इससे राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। सदन में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महात्मा गांधी हमारे दिल में बसते हैं। मनरेगा में कई तरह की कमियां थी जिसे दुरुस्त करने की जरूरत थी। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार आंकड़े पेश करने की पिछले 10 सालों में उन्होंने मनरेगा के तहत कितनी मजदूरी दी है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो हमारे राष्ट्रपिता का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने राम को बदनाम कर दिया है। कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। अगले 3 दिन सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से किया इनकार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, हमारे नेताओं पर ये सभी झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान का विवादित बयान। ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन ही हमारी करारी हार। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हवाई संघर्ष में हमारी करारी हार हुई थी। भारतीय विमान मार गिराए गए थे। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा कि अहम बैठक और सीएम डैशबोर्ड और वित्तीय स्वीकृतियों के लिए एक समीक्षा बैठक की। देश में मनाया जा रहा है विजय दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को किया नमन। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। भारत के दखल से स्वतंत्र राष्ट्र बना था बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना ने किया था सरेंडर। गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नबीन की मुलाकात हुई। नितिन नबीन के बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद मुलाकात हुई। अमित शाह ने नितिन नबीन को शुभकामनाएं दी। दिल्ली सचिवालय के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। दिल्ली के प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। थाली बजाकर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इजरायल दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने एक्स पर किया पोस्ट। टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की गई। बोले, हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। दिल्ली दौरे पर बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नितिन नबीन से मुलाकात की। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने
टिफ्ट में पतंजलि योगपीठ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य में पतंजलि करेगा करोड़ों का निवेश। नगर निकाय चुनाव पर एकनाथ शिंदे ने कहा, 2.5 साल में जो महाराष्ट्र में सभी जगह हुआ है, उसके आधार पर हम विकास का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बच्चों से बातचीत की। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम से फायदा पाने वाले बच्चों से रेखा गुप्ता ने बातचीत की। मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस का आज देश भर में प्रदर्शन। जिला मुख्यालयों पर विरोध जताएंगे कांग्रेस के नेता। भारत की पहली वैदिक घनपाठ पुस्तक का शंकराचार्य ज्योतिमठ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने विमोचन किया। बोले, वैदिक विद्वान जब अपने ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और परंपरा को आगे बढ़ाते हैं तो सबका कल्याण होता है। महाराष्ट्र के लातूर में टर्म इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए एक शख्स ने लिफ्ट मांग रहे अधेड़ को अपनी कार में जिंदा जलाया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी गणेश ने बताया कि उसने करीब 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लिया था। इसे पाने के चक्कर में अपने खुद के जल जाने की साजिश रची थी। इसके लिए राह चलते इंसान को अपनी गाड़ी में जला दिया। गोवा अग्निकांड मामले में लूथरा ब्रदर्स को भारत लाया गया। लूथरा ब्रदर्स को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया। नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की हुई थी मौत। बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास का इस्तीफा। कोलकाता स्टेडियम बवाल के बाद इस्तीफा दिया गया। फुटबॉलर मेसी के दौरे के दौरान हुई थी तोड़फोड़। कारगिल के द्रास में हैंड ग्रेनेड मिला। पांड्रास नदी के पास मिला हैंड ग्रेनेड। सेना और पुलिस ने मिलकर निष्क्रिय किया। दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार का फैसला। BS6 से नीचे डीजल वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं। बिना PUCC सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा फ्यूल। जहरीली हवा से दिल्ली NCR में हाल बेहाल। कई इलाकों में AQI 500, राजधानी में औसत AQI 456 दर्ज किया गया। ठंड के बाद 4 राज्यों में बारिश बढ़ाएगी टेंशन। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों में घने कोहरे की चेतावनी जारी। दिल्ली में प्रदूषण की वजह से 5वीं तक की ऑफलाइन क्लास सस्पेंड। 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मॉडल में होगी पढ़ाई। दिल्ली ब्लास्ट केस मामले में आरोपी नासिर बिलाल मल्ला को कोर्ट में किया गया पेश। 4 दिनों की NIA रिमांड में है आरोपी। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की रेड। कश्मीर घाटी में कई ठिकानों पर CIA की छापेमारी। कश्मीर घाटी के कई घरों में तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। आतंकियों से मुठभेड़ में पुलिस का एक जवान शहीद। एक आतंकी के घायल होने की खबर। सुआन गांव में 3 आतंकवादियों की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने गांव को घेरा। JEM से जुड़े 3 आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला। CM नीतीश पर भड़के नूर अहमद अजहरी। मामले पर राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए कहा। शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया को ED ने अरेस्ट किया। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है घोटाला। कोहरे को लेकर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे समेत 4 रास्तों पर भारी वाहनों की स्पीड लिमिट घटाई गई। अब मात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस। हादसे में 16 यात्री घायल, 11 की हालत नाजुक। हादसे के बाद यात्रियों में मची अफरा तफरी। असम में ड्रग्स तस्करों पर बड़ा एक्शन। एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन में मिली सफलता। 27 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त में 2 गिरफ्तारी।
असम में ड्रग्स तस्करों से कछार में YABA टैबलेट की बड़ी खेप जब्त की गई। ट्रक से लगभग 90,000 YABA टैबलेट बरामद। दोनों तस्करों से पूछताछ जारी। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 13 लोगों की मौत, कई घायल। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते 7 बसें और 3 कारों की हुई टक्कर होते ही गाड़ियों में लगी भीषण आग। हादसे में कई लोगों की जलकर मौत। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ हाईवे पर हुआ बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत, 1 घायल। यूपी के कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स की छापेमारी। आलमगीर अंसारी के ठिकानों पर छापेमारी। दफ्तर पर आईटी की 2 टीमों ने मारा छापा। लड़की का धन परिवर्तन कराकर निकाह करने के मामले में भी नाम आया था। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चाइनीज मांझे की चपेट में आया स्कूटी सवार। नगर सैनिक के गले और चेहरे पर आई गंभीर चोट। चेहरे और होठ पर आए 9 टाके। सीतामढ़ी में बुलडोजर एक्शन का विरोध। मुस्लिम समाज ने नहीं चलने दिया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंचा था निगम का बुलडोजर। कानपुर के KDA का एक्शन। केशव नगर में 73 अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। नोटिस के बाद प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ इथेनॉल फैक्ट्री विवाद में एक्शन में किसान। 17 दिसंबर को जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित होगी बड़ी महापंचायत। जिला प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया। कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप पर इनकम टैक्स विभाग का छापा। जाली करेंसी के मामले में रेड हुई। जमीन के कारोबार से जुड़े हैं रेड हिल्स के मालिक आलमगीर अंसारी। छिंदवाड़ा के सौसर में रतजोत का बीज खाने से बिगड़ी 9 बच्चों की तबीयत। बच्चों को उल्टी, दस्त और बेचैनी की शिकायत। हरियाणा के गुरुग्राम में आग का तांडव। इंडस्ट्री एरिया के प्लास्टिक वेस्ट में लगी भयंकर आग। आसमान तक उठा आग और धुएं का गुब्बार। फिलिस्तीन में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। गाजा के लोगों के लिए बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश की वजह से गाजा के टेंट कैंपों में बाढ़। सामान और खाने पीने की चीजें तबाह। लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। अमेरिका में बाढ़ बारिश से मुसीबत जारी। वॉशिंगटन के पश्चिमी हिस्से में ऐतिहासिक संकट। बाढ़ के चलते लाखों लोग बेघर। खतरे के निशान पर अधिकतर नदियां। पानी की तेज धार में बह गई हजारों गाड़ियां। मैक्सिको सिटी में बड़ा विमान हादसा। प्राइवेट जेट इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान क्रैश। गिरते ही आग का गोला बना प्लेन। हादसे में 7 की मौत। ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमले में 3 भारतीय छात्र भी हुए घायल। 2 भारतीय छात्रों का अस्पताल में इलाज जारी। ब्राजील में तेज तूफान में गिरी 24 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मूर्ति उस समय धराशायी हो गई जब देश के दक्षिणी इलाके में तेज तूफान आया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा थी हवा की रफ्तार। अमेरिका में सीरियल ब्लास्ट की साजिश नाकाम। नए साल पर अमेरिका को दहलाने का था प्लान। FBI ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। दक्षिणी कैलिफोर्निया को दहलाने का प्लान। इमरान समर्थकों ने शहबाज सरकार और पाक आर्मी को ललकारा। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन हुआ। इमरान समर्थकों ने आजादी या मौत वाला नारा लगाया। IPL 2026 के लिए हुई मिनी नीलामी। अबू धाबी के एतिहाद अरीना में 369 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला 10 फ्रेंचाइजी ने किया। IPL की मिनी नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन सबसे महंगे रहे। 25 करोड़ 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा। प्रशांत वीर को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। IPL इतिहास में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने।
बिहार के धाकड़ नेता पप्पू यादव के बेटे भी आईपीएल खेलेंगे। सार्थक रंजन को 3 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स ने 30 लाख रुपए में अपनी टीम से जोड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने अमेठी के क्रिकेटर प्रशांत वीर को 14 करोड़ 20 लाख रुपए में किया साइन। वीर की मां अंजना त्रिपाठी ने कहा, बेटा हमारा नाम रोशन कर रहा है, हम सभी इससे बहुत खुश हैं। सोने के दाम में लगातार गिरावट जारी। 1113 रुपए गिरकर 1 तोला सोना 1,32,136 रुपए हुआ। इससे पहले सोना 1,33,249 रुपए पर था। वहीं 1 किलो चांदी का दाम 1,446 रुपए गिरकर 1,91,971 रुपए पर आया। इससे पहले चांदी 1,93,417 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी।